रक्त चंद्रमा की रात, खूबसूरत पिशाचिनी रेबेका। क्रिम्सन वेल इंग्लैंड के उनिंदे शहर में, जहां पुराने कब्रिस्तान पर धुंध एक कफन की तरह छाई रहती है, स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी फुसफुसाती है। एक ऐसी महिला की कहानी जो रात में घूमती है। उसकी सुंदरता मनमोहक है, उसका स्पर्श बर्फीला ठंडा है। वे उसे छाया की महिला कहते हैं, एक रहस्यमयी आकृति जो शहर की बेखबर आत्माओं का शिकार करती है। लेकिन फुसफुसाहट और डर के पीछे एक सच्चाई छिपी है जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा भयावह है। इंग्लैंड में रेबेका हेस्टिंग्स के आगमन ने शांत शहर को उसकी नींद से जगा दिया। अपने लहराते हुए काले बालों और चुभती नीली आंखों के साथ वह जहां भी जाती थी, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सिवाय इसके कि उसने शहर के बाहरी इलाके में पुरानी हवेली खरीदी थी, वह जिसमें लोहे के गेट और उगाया बगीचा था। जैसे ही रेबेका अपने नए घर में बस गई, इंग्लैंड में फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोग उसकी शान की बात करते थे, जबकि दूसरे उसके अलग थलग रहने की चेतावनी देते थे। लेकिन सतह के नीचे कुछ और था, बेचैनी की भावना जो एक अंधेरे शगुन की तरह हवा में लटकी हुई थी। एलेना, एक जिज्ञासु स्वभाव वाली युवा महिला, रहस्यमय नवागंतुक के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। उसने खुद को रेबेका की हवेली की ओर आकर्षित पाया, इस भावना को दूर करने में असमर्थ कि उसके पास जो कुछ भी है वह आंखों से दिखाई नहीं देता है। एक रात, अंधेरे की आड़ में, एलेना हवेली के बगीचे में घुस गई। चांद उगे हुए पत्तों पर भयानक छाया डाल रहा था। जैसे ही वह भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंची, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन वह सच्चाई को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ती रही। हवेली के अंदर रेबेका को एक घुसपैठिए की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक सुंदर कदम के साथ वह गलियारों से गुजरी, हवा में मौजूद डर की गंध से उसकी इंद्रियां बढ़ गईं। जब उसने एलेना को मंद रोशनी वाले दालान में खड़ा पाया, तो उसका दिल धड़क उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेबेका की आवाज नरम थी, लेकिन खतरे के संकेत के साथ। एलेना अपने शब्दों को लड़खड़ाते हुए एक सुसंगत प्रतिक्रिया बनाने में असमर्थ थी। उसने जवाब खोजने की उम्मीद की थी, लेकिन अब वह खुद को उस रहस्यमयी महिला के सामने पाती है जिसने पूरे शहर को मोहित कर लिया था। रेबेका की निगाहें एलेना को बंदी बना लेती थीं, उसे आग की लपटों की तरह अपनी ओर खींचती थीं। हर गुजरते पल के साथ उनके बीच की हवा में बिजली का तनाव होता था, एक ऐसा तनाव जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। जैसे जैसे रेबेका करीब आती गई, एलेना को एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई, डर और इच्छा का मिश्रण जिसने उसे प्रत्याशा में कांपने पर मजबूर कर दिया। और जब रेबेका के होंठ उसकी त्वचा से टकराए, तो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। एलेना को पता चल गया कि वह खो गई है।
रात के अंधेरे में रेबेका ने एलेना को अपना असली स्वभाव बताया, एक ऐसा स्वभाव जो नश्वर दुनिया के नियमों को चुनौती देता था। उसने अंधेरे में डूबे एक अस्तित्व के बारे में बात की, एक ऐसी भूख के बारे में जो कभी शांत नहीं हो सकती थी, एक ऐसे अभिशाप के बारे में जिसने उसे हमेशा के लिए छाया में बांध दिया। एलेना विस्मय और भय में सुन रही थी, उसका मन रहस्य उद्घाटन से चकरा रहा था। लेकिन जब डर ने उसे खा जाने की धमकी दी, तब भी वह रेबेका की ओर महसूस किए जाने वाले आकर्षण को नकार नहीं सकी, एक ऐसा आकर्षण जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एलेना ने खुद को रेबेका के जाल में फंसा हुआ पाया, जो उसके ऊपर लगी पकड़ से मुक्त होने में असमर्थ थी। और जब शहर के लोग गायब होने और अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे, तो एलेना जानती थी कि वह एक ऐसे भाग्य की ओर बढ़ रही थी जिससे कोई बच नहीं सकता था। लेकिन जब अंधेरा उसके चारों ओर घिर गया, तब भी एलेना अपने भीतर जलती हुई आशा की झिलमिलाहट से चिपकी रही, एक ऐसी आशा कि एक दिन वह उन जंजीरों से मुक्त हो जाएगी जो उसे छाया की महिला से बांधती हैं। उपसहार। इंग्लैंड के दिल में, जहां पुराने कब्रिस्तान पर धुंध एक कफन की तरह छाई हुई है, रेबेका हेस्टिंग्स और एलेना की कहानी शहर के इतिहास के ताने बाने में अंकित है। कुछ लोग कहते हैं कि वे अभी भी रात में साथ साथ घूमते हैं, उनकी हंसी हवा के झोंके के साथ घुल मिल जाती है। यह उस अंधेरे की याद दिलाता है जो हम सभी के भीतर छिपा है। देखने के लिए धन्यवाद।